अगर मैं आपसे कहूं कि एक बीमार और लगभग मर चुका जंगल बिना किसी दवा, बिना केमिकल्स, बिना लाखों पेड़ लगाए ही अचानक से जिंदा हो जाए, तो क्या आप मानेंगे? शायद आप कहेंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन सच यही है कि यूरोप के एक देश में ऐसा चमत्कार हुआ। वहां जंगल को बचाने के लिए न मशीनें लगीं, न इंसानों ने हाथ से लाखों पेड़ लगाए, बल्कि वहां कुछ बड़े बड़े जानवर छोड़ दिए गए। और देखते ही देखते जंगल ने खुद को फिर से जीवित कर लिया। आज की इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगा रोमानिया के कारपेथियन पर्वतों की तरफ, जहां हुआ ये अनोखा प्रयोग। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि हमें भी बहुत बड़ा सबक देती है कि कभी-कभी प्रकृति को बचाने का सबसे आसान तरीका है उसे खुद अपना काम करने देना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी दिलचस्प लगे, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कारपेथियन पर्वत यूरोप के सबसे बड़े और घने जंगलों में गिने जाते हैं। ये जंगल भालुओं, भेड़ियों, पक्षियों और अनगिनत पेड़ पौधों का घर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसानी लालच ने इसे बीमार बना दिया, यानी एक ही किस्म के पेड़ बार बार लगाना। यहां पर बड़े पैमाने पर सिर्फ स्प्रूस नाम के पेड़ लगाए गए। शुरू में इससे लकड़ी का कारोबार खूब चला, लेकिन धीरे धीरे पूरा जंगल कमजोर होने लगा। जब जंगल में सिर्फ एक किस्म के पेड़ होते हैं, तो बाकी पौधों और जानवरों की जगह कम हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता घटती है, पानी की नमी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे जंगल बाहर से हरा दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल को कैसे बचाया जाए। जब सारे पारंपरिक तरीके नाकाम हो गए, तब वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहा, अगर हमें इस जंगल को बचाना है, तो हमें यहां यूरोपियन बाइसन वापस लाने होंगे। अब सोचिए, एक जंगल पहले से कमजोर है और उसमें 100-100 किलो के जानवर छोड़ दिए जाएं, तो लोग क्या सोचेंगे? सबको लगा ये जंगल को खत्म कर देंगे। लोग हंसे, कहा कि ये पागलपन है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पागलपन को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों से 100 से ज्यादा बाइसन लाकर कारपेथियन जंगल में छोड़ दिए। दोस्तों, यूरोपियन बाइसन महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। एक वयस्क नर बाइसन का वजन 1 टन तक यानी 1000 किलो तक हो सकता है। ये घास खाने वाले जानवर हैं और कभी पूरे यूरोप में फैले हुए थे। लेकिन शिकार और जंगल कटने के कारण 20वीं सदी की शुरुआत में ये लगभग विलुप्त हो गए। कुछ बाइसन ही बचे, जिन्हें कैद में रखकर ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए गए। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई गई और फिर उन्हें उनके पुराने घर यानी जंगली इलाकों में वापस लाने की कोशिशें हुईं। तो ये मिशन सिर्फ जंगल को बचाने का नहीं था, बल्कि इन बाइसन को उनका असली घर लौटाने का भी था। अब ये सुनकर आपको भारत के जंगलों की भी याद आ जाएगी। हमारे यहां भी ऐसे इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, जैसे हाथी और गौर, भारतीय बाइसन। हाथी जंगल में चलते चलते रास्ते बनाते हैं, जिससे धूप जमीन तक पहुंचती है और छोटे पौधों को उगने का मौका मिलता है। उनकी लीद में मौजूद बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। गर्मी में जब वे पानी खोदते हैं, तो दूसरे जानवरों के लिए भी पानी का इंतजाम हो जाता है। गौर घास के मैदानों को संतुलित रखते हैं, यानी हमारे हाथी और गौर भी वैसा ही काम करते हैं जैसा रोमानिया में बाइसन ने किया। अब आते हैं असली कहानी पर। 1 साल बाद जब वैज्ञानिक वापस लौटे और उन्होंने जंगल का निरीक्षण किया, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस जंगल को मरता हुआ मान लिया गया था, वह पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा हो चुका था। जहां पहले सिर्फ एक किस्म के पेड़ थे, वहां अब 80 से ज्यादा तरह के पौधे और झाड़ियां उगाई थीं। बाइसन घास चरते हुए जमीन को खुला कर रहे थे, जिससे नए पौधे अंकुरित हो रहे थे। उनके पैरों से मिट्टी उखड़ती थी, जो छोटे पौधों के लिए नर्सरी बन जाती थी। उनकी लीद खाद का काम कर रही थी और बीज फैला रही थी। बारिश के मौसम में उनके बनाए गड्ढों में पानी भर जाता था और छोटे तालाब बन जाते थे। वहां कीड़े मकोड़े आए, फिर पक्षी आए और उनके पीछे शिकार करने वाले जानवर भी लौट आए। यानी एक ही साल में पूरा इकोसिस्टम फिर से जीवित हो गया। दोस्तों, इसे समझने का राज है कीस्टोन स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन पर पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। अगर वो गायब हो जाए तो पूरा सिस्टम टूट जाता है।
बाइसन भी ऐसी ही प्रजाति हैं। उन्होंने मिट्टी को हिलाया, बीज फैलाए, तालाब बनाए और जंगल को उसकी असली सेहत लौटाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का असली मास्टर प्लान हमेशा इंसान से बेहतर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जंगल बचाने के लिए हमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी और केमिकल्स की जरूरत है। लेकिन असल में हमें सिर्फ इतना करना होता है कि प्रकृति को उसकी खोई हुई चीजें वापस लौटा दें। भारत में भी अगर हम हाथियों, गौर, गैंडे और बाघ जैसे बड़े जानवरों को बचाएं, तो पूरा जंगल अपने आप बच जाएगा। क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं है। जंगल का मतलब है वहां रहने वाले सब जीव जंतु और उनका आपसी संतुलन। दोस्तों, रोमानिया का यह प्रयोग हमें उम्मीद देता है। यह दिखाता है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है और प्रकृति को फिर से हरा भरा बना सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।